प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए देखिए कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या कहा है? निम्न दशमलव संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखकर न्यूनतम यानी सरलतम रूप में बदलिए। देखो प्रश्न को समझो। प्रश्न में क्या कहा है? प्रश्न में कहा है निम्न दशमलव संख्याओं को, यानी कि ये जो दशमलव संख्याएं दी गई हैं इन्हें भिन्न के रूप में लिखकर इन्हें भिन्न के रूप में लिखना है तथा न्यूनतम सरलतम रूप में बदलिए, और इन्हें सरलतम रूप में बदलना भी है। ठीक। अब ए में देखो, ए में दिया है 0.6। कितना दिया है? 0.6। अब दशमलव के बाद जब एक अंक है तो पहले क्या करते हैं? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है दशांश। कितना लिखा है? दशांश। अब दशांश लिखा है, इसे हमें भिन्न में कैसे बदलना है? देखो, दशमलव के बाद कितनी संख्या है? एक। एक है ना, एक अंक है। तो क्या करेंगे हम? दशमलव हटा देंगे और 6/10 कर देंगे। कितना कर देंगे? 6/10। इस बात को समझो। देखो 6 को जब 10 से भाग करेंगे तो 0.6 आएगा। आएगा ना? ठीक है। अब ये तो हो गया भिन्न रूप। अब इसे हम सरलतम रूप में बदलते हैं। देखो 2 से भाग करो, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 2 से काटा, 2 तिया 6, 2 पंजा 10, 3/5 इसका उत्तर हो गया। समझ में आ गया? इसके बाद चलो दूसरे को देखते हैं। यहाँ पर क्या है? 2.5। कितना है? 2.5। तो इसकी हम दशमलव को कर देते हैं खत्म, और बटे में आ जाएगा। दशमलव के बाद कितनी संख्या है? एक। यानी कि कितने अंक हैं? एक हैं। तो एक अंक है तो हम करेंगे 10 से भाग। इसके हर में क्या लाएंगे हम? 10। ये इसका भिन्न रूप हो गया। और अब इसे हम सरल कर देते हैं। 5 से काटो, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10। 5/2 इसका आ गया आंसर। ऐसे ही इसे देखो, यहाँ पर क्या है? 1.0। कितना है? 1.0 है। अब इसका कैसे करेंगे? इसका तो कोई भिन्न रूप नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये तो एक लिखा हुआ है। कितना लिखा है? एक। इसका तो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं कि 1/1 कर सकते हैं, और 1/1 करेंगे तब भी एक ही उत्तर आएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? 1। अब डी को देखो, कितना है? 3.8। तो दशमलव हटा देते हैं तो बटे में कितना आएगा? 10। क्यों आएगा? क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है। अब इसे सरल कर लो। देखो इसमें आप 2 का पहाड़ा चलाएंगे तो 2 से जब 38 को भाग देंगे तो कितना आएगा? 19। क्योंकि 19 दूनी 38 होता है। और 2 से 10 को काटेंगे तो 2 पंजे 10। इसका आंसर आ जाएगा 19/5। इसके बाद इधर आ जाओ ई में देखो, ई में कितना है बच्चों? 13.7 है। तो दशमलव हटा दो तो पूरा हो जाएगा 137। दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ पर आएगा 10। अब इसमें कौन सा पहाड़ा चलेगा? देखो वैसे तो इसमें कोई भी पहाड़ा ऐसा नहीं है जो दोनों को काट देगा, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 137/10। कितना हो जाएगा उत्तर? 137/10 ही हो जाएगा। एफ में कैसे करेंगे? ये 21.2 है। दशमलव के बाद एक अंक है तो 212 जू का तू लिख देते हैं, नीचे कर देंगे 10। इसे सरल करो। जब सरल करेंगे 2 से ही काट दो, 2 ही कम 2, 2 छकी 12, 106 आ जाएगा। और 2 से जब 10 को काटेंगे, 2 पंजे 10। इसका आंसर आ जाएगा 106/5। इधर देखो, यहाँ 6.4 है तो 64 कर दूँ। 64/दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ आ जाएगा 10। काटो इसे।
दो से काटो, तो दो से काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा 32, क्योंकि 32 दूनी 64 होता है, और दो पंजे 10, यहाँ आ जाएगा 5, 32/5 इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 6, सेंटीमीटर का प्रयोग कर निम्न को दशमलव रूप में बदलिए। देखो प्रश्न को समझिए, प्रश्न में कहा क्या है। प्रश्न में कहा है कि ये जो दिए गए हैं 2 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर, 116 मिलीमीटर, इन्हें इनमें हमें सेंटीमीटर का प्रयोग करना है और उसके बाद दशमलव रूप में इन्हें बदलना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप सेंटीमीटर और मिलीमीटर को देखो होता क्या है। देखो ये स्केल है, ठीक है, फीटा पैमाना। इसमें आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके बीच में छोटे छोटे खाने दिए गए हैं। ये छोटे छोटे खाने 10 हैं, और 1 और 2 के बीच में भी 10 है, 2 और 3 के बीच में भी 10 है। तो ये जो छोटे छोटे खाने इन्हें बोलते हैं मिलीमीटर। क्या बोलते हैं? मिलीमीटर। और ये 1 सेंटीमीटर, यहाँ से 2 सेंटीमीटर, यहाँ से 3 सेंटीमीटर, यानी कि एक पूरा खाना 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो एक पूरे खाने में कितने 1 सेंटीमीटर है एक पूरा खाना, और एक खाने में छोटे छोटे खाने कितने हैं? 10। तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। क्या होता है? 10 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर बराबर कितना होगा? 1 मिलीमीटर बराबर होगा 1/10 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। आइए प्रश्नों को हल करते हैं। 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, मिलीमीटर बराबर होता है 1/10 सेंटीमीटर। अभी देखा है ना हमने, मिलीमीटर के बराबर क्या है? 1/10 सेंटीमीटर। तो 2 एकम 2/10, यानी कि 2 मिलीमीटर के बराबर होता है 2/10 सेंटीमीटर। अब 2 को 10 से जब हम भाग करेंगे तो कैसे करते हैं भाग? पिछले प्रश्नों में हमने 10 से भाग करना सीखा है। तो इस 2 को तो लिख लेंगे ज्यों का त्यों। 10 में कितने जीरो है? 1। तो दशमलव एक अंक के इधर लगाते हैं दशमलव, और यहाँ पर हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। इसे एक बार और समझ लो। 2 मिलीमीटर का मतलब होता है 2/10 सेंटीमीटर, और 2/10 को जब हम 10 से यानी कि 10 से 2 को भाग करेंगे तो उत्तर क्या आएगा हमारा? एक अंक बाद दशमलव लग जाएगी, उत्तर आ जाएगा 0.2। अब इधर देखो 30 मिलीमीटर, 30/10 सेंटीमीटर होगा। सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमें 10 से भाग करना होता है, ठीक है। अब 10 से जब 30 को भाग करेंगे तो आएगा कितना उत्तर? 3। 10 तिया 30, तो 3 सेंटीमीटर इसका उत्तर आ जाएगा। आगे चलो, 116 मिलीमीटर है, 10 से भाग दो हो जाएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में बदल जाएगा। अब जब 10 से भाग देंगे तो उत्तर आएगा, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगी, 11.6 सेंटीमीटर। बहुत आसान है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद डी में 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर, देखो ये उनसे अलग है। 4 सेंटीमीटर, ये कितना है? 2 मिलीमीटर, प्लस 2 मिलीमीटर का मतलब हो जाएगा 2/10 सेंटीमीटर। हमने इसे सेंटीमीटर में बदल लिया। अब 4 सेंटीमीटर प्लस ये कितना हो जाएगा? 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। हो जाएगा ना जब 10 से भाग देंगे। अब जोड़ लो, 4.2 सेंटीमीटर, जब इन्हें जोड़ेंगे तो 4.2 सेंटीमीटर इसका उत्तर हो जाएगा। ये जोड़ना भी हमने पीछे वाली वीडियो में
सीख रखा है, ठीक है। ई 11 सेंटीमीटर, ये कितना है 52 मिलीमीटर। मिलीमीटर को बदल दो सेंटीमीटर में, ये लो 11 सेंटीमीटर प्लस 52 को जब 10 से भाग देंगे तो क्या आएगा 5.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। जोड़ लो दोनों को, 11 और 5 16.2 सेंटीमीटर, ये इसका उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। इधर देखो 83 मिलीमीटर, 83 मिलीमीटर, इसे आप सेंटीमीटर में बदल लो। कैसे बदल रहे हैं हम सेंटीमीटर में, 10 से भाग करके। अब जब 10 से भाग करेंगे तो दशमलव कहाँ लगेगी, 8 और 3 के बीच में लग जाएगी और उत्तर आ जाएगा 8.3 सेंटीमीटर। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपकी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।